फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से मुल्क में रवादारी और सेकुलर मिजाज बरकरार है। लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किदा क्रिसमस डिनर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत महज इसलिए महफूज है क्योंकि कांग्रेस ने मुल्क की फ़िरका वाराना हम आहंगी का तहफ़्फ़ुज़ किया, हर शहरी को अपने मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हक़ फ़राहम किया और आवाम के ताउन से मुल्क के सेकुलर किरदार को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतख़ाबात से कबल मैंने कहा था कि दिसंबर का महीना जादुई साबित होगा। मुसलमानों और ईसाई बिरादरियों ने कांग्रेस को इक़्तिदार में लाकर जादू कर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को राह रास्त पर चलने, पुरअमन मुआशरा तश्कील देने की तबलीग की थी। हम भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलेंगे और रियासत में गरीब, कमज़ोर, पसमानदा और अक़लियती तबक़ात की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। आवाम की जानिब से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत पर एतमाद करते हुए रियासत में एक सेकुलर हुकूमत के क़याम के लिए वोट दिया गया। हम आवाम की तवक्कात को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात को देखते हुए तेलंगाना में हासिल कामयाबी सिर्फ एक कदम है, हमको मज़ीद आगे जाना है, इस सफ़र को मुकम्मल करना है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में हासिल कामयाबी को मुल्क भर में दोहराना है। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क के 140 करोड़ आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्क में सेकुलरिज़म को परवान चढ़ाना है, रवादारी को फ़रोग़ देना है। इसके लिए मुल्क को उन रास्तों पर चलाने के लिए कांग्रेस की ज़रूरत है, यानी इस मुल्क को सही रास्ते पर चलाने के लिए कांग्रेस की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सूरत हाल ख़तरनाक है। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर फसादात से मुतासिर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रहे हैं। उन्हें अपने रवैये पर ज़रा भी अफसोस नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को अवाम की हिफाजत और मुल्क की तरक्की से कहीं ज़्यादा इंतख़ाबात अजीज़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर जामे और पायदार तरक्की हासिल करना चाहती है। पसमानदगी और गुर्बत का ख़ात्मा हमारा मकसद है। हमने इन मकासद के हुसूल के लिए AK एंथोनी और भी कई बड़े ऐसे कायदीन की खिदमत से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वादा किया है कि रियासत तेलंगाना के इंदिरमा राजीव में रियासत में अमन व अमान की बरकरारी और गरीब तबक़ात की मुआशी तरक्की यकीनी होगी। इमाम और मुअज़्ज़िनीन, ईसाई मुबल्लिगीन को हर माह एजाज़ी मुशाहिरा फ़राहम करने की पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये की मदद में ईसाई तबके के साथ इंसाफ किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपने हमारे वादे पर भरोसा किया और हम तक़य्युन देते हैं कि हम आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। अब आवाम को बताना चाहते हैं कि हम हुक्मरान नहीं बल्कि आवाम के खादिम हैं। मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का बखूबी एहसास है और मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को हर सूरत पूरी करूँगा। हमेशा रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करता रहूँगा। मैं आवाम को मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो आप लोग बिला रोक टोक और बिला झिझक सेक्रेटेरिएट और प्रजा दरबार में आ सकते हैं। वहाँ मौजूद तमाम रुकावटों को हटा दिया जाएगा। हम आपकी शिकायतों का हल दरियाफ्त करने के लिए 24 घंटे दस्तयाब हैं। रियासत की नहीं, कांग्रेस हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान करते हुए एक बड़ा फैसला किया है। हुकूमत के इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। इससे ज़ेरे इल्तवा चालानात की गाड़ी के मालिकान को बड़ी राहत मिलेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ज़ेरे क़यादत कांग्रेस हुकूमत को हेलमेट के लुज़ूम को बर्खास्त करने पर संजीदगी के साथ गौर करना होगा। BRS के दौर में अंधाधुंध चालानात और हेलमेट के लुज़ूम पर सख्ती के साथ अमल दरामद करने से आवाम को मुश्किलात का सामना था। तवक्को है कि कांग्रेस
कांग्रेस हुकूमत हेलमेट लुज़ूम को बर्खास्त करने या फिर हेलमेट न पहनने वालों के साथ नरमी रवैया अपनाने का कोई मुस्बत फैसला करेगी। अवाम का कहना है कि हेलमेट पहनने के बाद दोनों तरफ से गुजरने वाले गाड़ियों को देखना मुश्किल हो रहा है, इससे हादसात भी पेश आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी को हुकूमत के पंजाब की तकलीद करते हुए तेलंगाना में हेलमेट के लुज़ूम को बर्खास्त करना चाहिए। गुज़िश्ता 10 सालों में BRS हुकूमत ने हेलमेट पहनने के लिए बाइक चलाने वालों को मजबूर किया। एदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत और पुलिस की सख्ती के बावजूद सिर्फ 42% बाइक चलाने वालों ने हेलमेट का इस्तेमाल किया। कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए महज 42% गाड़ी चलाने वाले मजबूरन हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में इस वक्त की चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने हेलमेट के इस्तेमाल को लाज़मी करार दिया था, मगर रियासत में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी निज़ाम कॉलेज में अवामी जलसे में अवामी मुतालबे पर हेलमेट के लुज़ूम को बर्खास्त कर दिया था। अब भी कांग्रेस हुकूमत से तवक्का है कि वो रियासत से हेलमेट के लुज़ूम को बर्खास्त करेगी। रियासत और शहर हैदराबाद के बेशतर मकामात शदीद सर्दी की लपेट में हैं। हैदराबाद के कई मकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज किया गया है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक जुमा की सुबह बहुत सर्द थी। शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ा मौला अली में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8.06 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजेंद्र नगर में 8.07, BHEL में 9.02 और शिवराम पल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 10.05 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेश कयासी की है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। सुबह के औकात में कोहरा या धुंध रहने का भी इम्कान है। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में खून मुंजमद करने वाली सर्दी बरकरार रहेगी। मौसमियाती रिपोर्ट जो तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने जारी की है के मुताबिक तुनियानी मंडल का मौज़े घनी धाड़ी रियासत का सर्द मकाम रहा, जहाँ अक़ल तरीन दर्जे हरारत 6.08 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बेला मंडल में कम से कम दर्जे हरारत 8.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। BRS ने संगारेनी कॉलेज यूनियन इंतखाबात से दूर रहने का फैसला किया है। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने इस ज़िम्मन में पार्टी से मरबूत तंजीम TBJKS के कायदीन को हिदायत जारी की है। पार्टी के फैसले के खिलाफ TBJKS कायदीन ने नाराज़गी का इजहार किया है। बताया जा रहा है कि TBJKS कायदीन इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इस्तीफ़ा देने वाले कायदीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होने का मंसूबा रखते हैं। आज नाराज़ कायदीन के जानिब से हैदराबाद में मशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में BRS के सरबराह KCR के फैसले को खुदकशी करार दिया गया। TBJKS कायद राजा रेड्डी ने कहा कि तहरीक तेलंगाना के दौरान तश्कील दी गई तंजीम को इंतखाबात से दूर रखने का फैसला अफसोसनाक और बदबख्ताना है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ही तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट ने संगारेनी कॉलेज इंतखाबात 27 दिसंबर को मुनक़्क़िद करने की इजाज़त दे दी थी। नुमाइश सोसाइटी हैदराबाद की मैनेजिंग कमेटी के आज मुनक़्क़िदा इजलास में रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स व उमूर मुक़न्नना D श्रीधर बाबू को सदर नुमाइश सोसाइटी नामज़द करने का फ़ैसला किया। आज एजाज़ी सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी B हनुमंत राव ने मैनेजिंग कमेटी के फ़ैसले से वाकिफ़ कराया। हैदराबाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबिल साल 2023 में जुराइम की शरह में मजमूई तौर पर 2% का इजाफा हुआ है। पुलिस के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि रवा बरस ज़ायद 24,821 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 2022 में केस की तादाद 24,207 थी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस साल सज़ा दिलाने की शरह 20% हो गई है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम के केसों में मजमूई तौर पर 12% तक इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2023 में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम केसों की तादाद 2,775 रही, जबकि गुज़िश्ता साल 2022 में इन केसों की तादाद 2,484 दर्ज की गई थी। रवा साल इस्मत रेज़ी की केसों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2023 में इस्मत रेज़ी की केस 403 दर्ज किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल इनकी तादाद 336 थी। उन्होंने कहा कि इस साल पोक्सो केस में 12% की कमी आई है। गुज़िश्ता साल 428 मुकदमात के बरखिलाफ रवा साल पोक्सो की
337 کیس درج ہوئے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے سربراہ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سال 2023 میں سائبر کرائم میں بھی اضافہ درج کیا گیا۔ Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. ریاستی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے درمیان اس وقت گرما گرم بحث ہو گئی جب اکبر الدین اویسی نے برقی شعبے پر جاری کردہ وائٹ پیپر پر بحث کے دوران BRS کے دور حکومت سال 2020 میں سری سیلم پروجیکٹ پر پیش آئے آگ لگنے کے واقعے کی جس میں 9 ملازمین ہلاک ہو گئے تھے کہ زیر بحث لایا اور کہا کہ اس واقعے کو آج جاری کردہ وائٹ پیپر میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ اس واقعے میں خاتون اسسٹنٹ انجینئر عظمیٰ فاطمہ بھی ہلاک ہو گئی تھی جن کا تعلق پرانے شہر سے ہے۔ انہوں نے اس خاتون کے خاندان کو مالی امداد کرنے کا حکومت کو مشورہ دیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مداخلت کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی کی ستائش کی۔ تاہم وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اکبر الدین اویسی اپنے حلیف جماعت BRS کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے اپنے 9 سالہ دور میں برقی شعبوں کو کروڑوں روپے کا مقروض بنا دیا، لیکن انہوں نے ایوان میں کبھی بھی BRS کے خلاف آواز بلند نہیں کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ سری سیلم واقعے میں فوت خاتون عہدیدار کے گھر جا کر KCR یا KTR نے ان کے ارکان خاندان کو پرسہ تک نہیں دیا۔ اس دوران دونوں قائدین میں سیاسی بحث چھڑ گئی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی مجلس جوبلی ہلز سے کانگریس امیدوار اظہر الدین کے خلاف مسلم امیدوار کو ٹھہرا کر انہیں ہرا دیا، جبکہ کانگریس نے کوشش کی تھی کہ ایک مشہور کرکٹ کھلاڑی کو جتا کر ایوان میں مسلم نمائندگی کی جائے۔ اس طرح محمد علی شبیر کو کاماریڈی سے ہرانے مجلس نے KCR کی تائید کی۔ ریونت ریڈی نے سوال کیا کہ مجلس سارے مسلمانوں کے حقوق کے ٹھیکیدار کیسے بن گئے۔ اس دوران مجلس ارکان پوڈیم کے قریب پہنچ کر اکبر الدین اویسی کو مائک دینے کا مطالبہ کیا اور احتجاج کرنے لگے۔ ریونت ریڈی نے کانگریس کے رکن M ستیہ نارائنا کی مداخلت پر اکبر الدین اویسی کے ریمارکس پر اعتراض کیا۔ اکبر اویسی نے اس رکن کو کہا کہ آپ ابھی بچے ہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ریونت ریڈی اکبر الدین اویسی کے اس ریمارکس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایوان میں تمام ارکان کو مساوی حق حاصل ہے، سینئر یا جونیئر کے حقوق کو کوئی الگ نہیں ہے، سب ایک ہیں، اس طرح آپ سینئر ہوتے ہوئے جونیئر کی توہین نہیں کر سکتے۔ اس دوران اکبر الدین اویسی نے پرانے شہر میں 33% برقی بلز بقایا کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس بات کی وضاحت کریں کہ آیا یہ برقی چوری کا مسئلہ ہے یا برقی بلز ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ انہوں نے سدی پیٹ میں 61%، گجویل میں 52% اور پرانے شہر میں 43% برقی بلز بقایا ہیں۔ چنانچہ سدی پیٹ کے نمائندہ ہریش راؤ، گجویل سے KCR اور پرانے شہر سے اکبر الدین اویسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ برقی بقایا بلز کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے آگے آئیں تاکہ برقی شعبے کے نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ ریونت ریڈی نے BRS کے دور حکومت میں برقی کٹوتی پر مختلف اضلاع میں کسانوں کی جانب سے کیے گئے احتجاجی دھرنے کا تفصیلات بھی پیش کی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ہم وائٹ پیپر اس لیے جاری کیے ہیں کہ اس کے نقصانات کو کم کرنے آپ کے تجاویز حاصل کریں، لیکن آپ جو گناہ گار ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم یہاں ان کی تعریف سننے نہیں بیٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اچھے دوست کو 10 روپے دے کر قریب کرنا اور برے دوست کو 100 روپے دے کر چھوڑ دینا اچھا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ آپ نے یاقوت پورہ اور نامپلی میں کتنے ووٹ سے کامیابی حاصل کی ہے، جیتنے کا آپ کا حق ہے، لیکن مائنورٹی کے حقوق و مفادات کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کانگریس نے ملک کے صدر سے لے کر کئی ریاستوں بشمول بہار، مہاراشٹر میں مسلمانوں کو چیف منسٹر کے عہدے پر فائز کیا۔ ہم نے مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم کیے جبکہ BRS نے 12% تحفظات کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا۔ ہم کو مائنورٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ BJP کے ساتھ رہیں یا BJP کے دوست BRS کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، کسی کی بھی تائید کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر نے جس انداز میں بات کی اسے سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا۔ BJP کے بڑے لیڈر نے آج جس انداز میں بات کی ہے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی اس انداز میں بات کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایوان کا کوئی وقار ہے یا نہیں۔ بحث کے دوران اکبر الدین اویسی نے کانگریس پارٹی مجلس کے 7 ارکان کو برداشت نہیں کرتی اور مجلس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ریونت ریڈی کے متعلق کہا کہ سابق میں ABVP
RSS, बीजेपी और TDP से उनका ताल्लुक रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम अकबरुद्दीन ओवैसी को इसके लिए अबूरी स्पीकर बनाए कि वो एक सीनियर रुकन है और 6 मरतबा असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि ईवान के नए 57 अरकान के सामने सीनियर अरकान की जिम्मेदारी है कि वो उनकी हौसला अफजाई करे। किसी की बेइज्जती करने से अपनी इज्जत में इजाफा नहीं होता। हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे की इज्जत करना हमारा फर्ज है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज इंडिया इत्तेहाद का ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला। यह मुजाहरा पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में 146 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ था, जिसमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, NCP शरद पवार, महास लीडर सीताराम येचुरी, RJD के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा वगैरह ने शिरकत की। जंतर मंतर पर खिताब के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज़ी हुकूमत को मुतनब्बा करते हुए कहा कि जितना आप हमें कुचलना चाहेंगे हम इतना ऊपर उठेंगे, हम मुल्क को बचाने के लिए मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइन के आला ओहदे पर बैठने वाले लोग कहते हैं कि मेरी ज़ात सबसे मेरी बेइज्जती कर रही है। अगर आपकी हालत यही रही तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। पार्लियामेंट की कार्रवाई का तस्करा करते हुए खड़गे ने कहा कि हमारे आइन के तहत सभी को बोलने का हक़ हासिल है। जब हम पार्लियामेंट में नोटिस देते हैं तब हमें नोटिस पढ़ने का भी मौका नहीं दिया जाता। तब मैंने बोला कि बीजेपी एक दलित को लीडर को बोलने नहीं देती। आप हमसे हमारे बोलने के हक़ को छीन नहीं सकते। ये आज़ादी हमें जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से मिली है। आप अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर देते हैं और बगैर बहस के कानून पास कर लेते हैं। को इन्होंने बाहर निकाला, कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहाँ नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कई जो 147 MPs में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैचू के पास सत्याग्रह किया, धरना किया। तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి.
My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Phone number 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।